पहला चैप्टर लेके आ रहे हैं। इसका पहला पार्ट बन गया है, दूसरा पार्ट अब बन रहा है। ठीक है, देखिए आज हम लोग पृथ्वी तक छोड़ दिए थे कल, आज पृथ्वी के लेकर चल रहे हैं यहाँ से। ठीक है, देखिए कह रहा है कि सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरी ग्रह है। क्या है? पृथ्वी तीसरी ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ी ग्रह है। क्या है? पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी के हिसाब से, सूर्य के हिसाब से पृथ्वी कितने स्थान पे? तीसरी ग्रह है, लेकिन आकार में यह पांचवा स्थान पे आता है। ठीक है, यह ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है। क्या है? ध्रुव के पास ये थोड़ी चपटी है, जैसे पृथ्वी है। ठीक है, तो पृथ्वी की इस वाले भाग थोड़ा और इस वाले भाग ध्रुव के साइड से, दोनों ओर से क्या थोड़ा चपटी है। ठीक है, थोड़ा सा चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आभाग कहा जाता है। क्या कहता है? भू आभाग कहा जाता है। भू आभाग का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। क्या है? पृथ्वी के समान आकार, पृथ्वी के समान आकार का। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभव केवल कहाँ है? पृथ्वी पे है। कहाँ है? केवल पृथ्वी पे है, पृथ्वी में पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी, आयु और उपस्थिति है। क्या है? पानी भी है और आयु भी है, जो हमारे जीवन के लिए क्या है? जीवन के लिए आवश्यक है। आयु में जीवन के लिए आवश्यक जैसे गैस, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मौजूद है आयु में। इन्हीं कारणों से क्या है? पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। क्या है? सबसे अद्भुत ग्रह है। सबसे क्या है? अद्भुत ग्रह है कौन? पृथ्वी, क्योंकि इसके पास ही ऑक्सीजन मौजूद है, आयु मौजूद है, हर तरह की गैस मौजूद है, यह जीवन संभव है। जिस वजह से क्या कहा जाता है? अद्भुत ग्रह है। क्या है? अद्भुत। हमारे सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है कौन? पृथ्वी। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। क्या? नीले रंग की दिखाई पड़ती है। इसका रीज़न क्या है? कि हमारे पृथ्वी पे क्या है? जल है, जल भी है, जल और आयु और पेड़ पौधे भी हैं। तो हमें अंतरिक्ष से देखने यानी दूरी से देखने पर, ठीक है, हमारा पृथ्वी एक नीला ग्रह दिखाई पड़ता है। किसकी वजह से? जल और वृक्ष की वजह से। ठीक है, जल और वृक्ष की वजह से नीला दिखाई पड़ता है। ठीक, क्योंकि इसकी दो तिहाई जो सतह है किससे ढका है? पानी से ढका हुई है। किससे? पानी से ढकी हुई है। इसकी जो दो तिहाई सतह जो है किससे ढका हुआ है? पानी से ढका हुआ है। इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। पहला हम लेक्चर में ये बताए थे कि पृथ्वी के जुड़वा कौन है? शुक्र है। पृथ्वी के जुड़वा शुक्र है, और पृथ्वी और शुक्र एक क्या दिखाई देते हैं? एक शेप में दिखाई देते हैं, एक शेप में दिखाई देते हैं। और यहाँ बता रहा है कि पृथ्वी जो है एक क्या है? नीला ग्रह भी है। क्या है? इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक, यहाँ देखिए, क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति, ठीक है, प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। कितने हैं? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। इस गति के बावजूद, ठीक है, सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक आने के लिए कितना समय लेती है? 8 मिनट। कितना? 8 मिनट की समय लेती है। पृथ्वी तक आने में कितना समय लेती है? 8 मिनट लेती है। ठीक है, अब हमें देखना है चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा से पहले हम यहाँ देखते हैं रोचक तथ्य। क्या है? रोचक तथ्य। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है? तब भारतीय चंद्रमा पर गया है कि नहीं? ठीक, तो राकेश शर्मा, ठीक है, हमारे वैज्ञानिक का नाम है राकेश
शर्मा, ठीक है, राकेश शर्मा, ये पहले व्यक्ति भारतीय वैज्ञानिक थे जो कहाँ गए थे, चंद्रमा की सतह पे गए थे। आप लोग कमेंट करके बताएं कि ये कब गए थे, ठीक है, ये कब गए थे, ठीक है, ये कब गए थे चंद्रमा पे, आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए चंद्रमा देखना है हम लोग का, क्या है चंद्रमा, कह रहा है कि हमारी पृथ्वी के पास केवल एक, क्या है, केवल एक उपग्रह है, क्या है, केवल एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है, चंद्रमा, जिसका नाम चंद्रमा है, ठीक है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, कितने हैं, 1/4 है, ठीक, कितने, 1/4, ठीक है। हमारे पृथ्वी का जो व्यास है, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास के पास, ठीक है, केवल कितने हैं, 1/4 है, ठीक। यह इतना बड़ा इसीलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है, क्या है, नज़दीक है। देखिए पृथ्वी से चंद्रमा, मतलब पृथ्वी से जब हम देखते हैं चंद्रमा को तो हमें इसलिए बड़ा प्रतीत होता है क्योंकि पृथ्वी के सबसे नज़दीक उपग्रह कौन है, चंद्रमा है, सबसे उपग्रह चंद्रमा है, जिस वजह से हमें ऐसा लगता है कि हाँ 12 है, ठीक है, क्या है, 12 प्रतीत होता है, क्या है, अपेक्षा नज़दीक है, ठीक। ये क्या है, हमारे ये पृथ्वी जो अंतरिक्ष से ली गई है, ठीक है, अंतरिक्ष से ली गई है, जिसमें क्या बताया गया है, नीला ग्रह की संकेत दिखाया गया है, ठीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है, कौन, जैसे ये पृथ्वी है और ये इसके इर्द गिर्द कौन घूम रहे हैं, चंद्रमा, क्या है, चंद्रमा। तो हमारे पृथ्वी से और चंद्रमा की दूरी जो है 3 लाख, क्या है, 3,84,400 किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, 15 करोड़, कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर है, कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है, किलोमीटर है। ये उपग्रह देखिए, उपग्रह क्या है, यह उपग्रह एक खगोलीय पिंड है, क्या है, एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर क्या है, उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस तरह ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे उपग्रह पृथ्वी देखो, इस सन है, क्या है, ये सन है, सन के चक्कर अन्य ग्रह लगा रहे हैं, ठीक है, अन्य ग्रह लगा रहे हैं और अन्य ग्रहों के उपग्रह चक्कर लगाते हैं, ठीक है, उपग्रह चक्कर लगाते हैं, उपग्रह क्या है, चक्कर लगाते हैं, इसको अब अलग चक्कर लगाएंगे उपग्रह, जैसे पृथ्वी को चंद्रमा चक्कर लगा रहे हैं, ठीक, उसी तरह। तो मानव निर्मित उपग्रह क्या है, मानव निर्मित उपग्रह जो मानव के द्वारा बनाया गया है उपग्रह, उसका क्या काम है, अब देखिए एक कृत्रिम पिंड है, यह वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया है, क्या है, वैज्ञानिक के द्वारा उपग्रह बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में, ठीक है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पे संचार माध्यम के लिए किया जाता है, ठीक है, पृथ्वी पे संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है, किसके द्वारा, रॉकेट के द्वारा, यानी जो मानव निर्मित उपग्रह बनाए गए हैं वो पृथ्वी के बाहर रखा गया है, ठीक, ब्रह्मांड में रखा गया है, पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में रखा गया है कि पृथ्वी के पास जो भी कुछ होगा, ठीक, उसका जानकारी हमें आसानी से प्राप्त हो सके, ठीक, इसलिए मानव निर्मित उपग्रह को एक वैज्ञानिक के द्वारा बनाकर कहाँ भेजा गया, अंतरिक्ष में भेजा गया है, ठीक, एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है, ठीक है, किसके, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है क्योंकि हम पृथ्वी के निवासी है और पृथ्वी के बारे में जानना सबको ही क्या है, एक दिलचस्पी है। देखिए कौन कौन से है, भारतीय उपग्रह, कुछ भारतीय उपग्रह जो है, ठीक है, भारतीय उपग्रह, ठीक, क्या क्या है, इनसेट है, IRS, एडवेस्ट इत्यादि बहुत सारे हैं, ठीक, तो ये आप याद करके रखेंगे, ठीक है। देखिए ये रॉकेट के माध्यम से भेजा गया है, रॉकेट पृथ्वी पर गिरना, ठीक है, उपग्रह का कक्षा में प्रवेश करना, ठीक है, यहाँ प्रवेश कर गए,
क्या कर गया, प्रवेश कर गया है। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितना दिन में लगाते हैं, 27 दिन में। कितना, 27 दिन में पूरा करता है। कितना, 27 दिन में। यानी पृथ्वी और पृथ्वी के चक्कर चंद्रमा कितने दिन में पूरा कर लेते हैं, 27 दिन में। कितने दिन में, 27 दिन में। ठीक, 27 दिन में। लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पे क्या करते हैं, एक चक्कर भी पूरा कर लेता है। ठीक है, पृथ्वी, जैसे पृथ्वी और पृथ्वी के जो चक्कर लगता है 27 दिन में, कौन लगाते हैं, चांद। जब चांद पृथ्वी को 27 दिन में चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो खुद के पास यानी अपने अक्ष में एक चक्कर लगाने में वो 27 लगभग इतने दिन के समय लेते हैं, इतनी समय लेते हैं। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। क्या पड़ता है, हमें एक ही भाग दिखाई पड़ता है। इसका रीज़न क्या है कि चंद्रमा क्या है, 27 दिन में पूरा पृथ्वी को चक्कर लगा रहा है और उतने ही समय में अपने अक्ष पे ही पूरा कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। ठीक, जिस वजह से हमें पृथ्वी को उसका केवल एक ही भाग क्या होता है, दिखाई पड़ता है। ठीक, चंद्रमा की स्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। क्या है, परिस्थितियाँ जो है जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। चंद्रमा की जो परिस्थितियाँ है, जो वहाँ के बनावटी है, वहाँ के मौसमी है जैसे, ठीक है, तो वहाँ क्या जीवन अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं। क्या क्या है, इसके सतह पे पर्वत भी है, मैदान भी है, गड्ढे भी है। जो चंद्रमा जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते, क्या बनाते हैं, छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन जब चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। जैसे हम बता दें कि जैसे पृथ्वी है, ठीक, जब पृथ्वी की इस साइड में अगर चंद्रमा आएगी तो हमें रंगा हुआ जो रंग रहे वो भाग जब दिखाई देगा, तो जब पृथ्वी से हम देखेंगे चांद को तो इसमें एक छाया सा दिखाई देता है। ठीक, तो लोग क्या कहता है कि चांद में भी दाग है। ऐसा नहीं है, वो किसका छाया दिखाई दे रहा है, एक पर्वत का छाया दिखा रहा है। पर्वत का होगा या मैदान का होगा या गड्ढे का होगा, जो बहुत बड़ा गड्ढा होगा उसका छाया बनता होगा। ठीक, और नहीं तो बहुत बड़ा विशाल पर्वत होगा जिसका छाया हमें दिखाई पड़ता है पृथ्वी से। ठीक, ऐसा नहीं कि चांद में दाग है। ठीक है, तो पूर्णिमा के दिन क्या है, छाया उनकी दिखाई दे सकता है। क्षुद्र ग्रह क्या है, हमने क्षुद्र ग्रह के बारे में बताए थे कि जैसे सन है। ठीक, सन के बाद बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर याद करेंगे हम, नंबर ही लिख दिया याद करेंगे। ये क्या है, सन है, ये हमारा सन है। ठीक है, सन है। ठीक, तो 1 नंबर पर बुध है, दूसरे नंबर पर पृथ्वी है, सॉरी शुक्र है, और तीसरे नंबर पे पृथ्वी है, और चौथे नंबर पे मंगल है। कौन है, मंगल। और मंगल के बाद ही एक क्षुद्र ग्रह की पेटी है। क्या है, क्षुद्र ग्रह की इस तरह पेटी है। और इसके बाद आते बृहस्पतिवार जो 5वें स्थान पे है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि क्षुद्र पेटी जो है किन 2 ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति किसके बीच, मंगल और बृहस्पति के बीच। ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच। तो यही कह रहा है कि तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंडे भी क्या है, सूर्य के चक्कर चारों ओर क्या है, चक्कर लगाते हैं। सूर्य के चारों ओर क्या है, चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। इन पिंडों के क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इन पिंडों के क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह। जैसे देखिए यहाँ समझिए, जैसे सन है और सन के चारों साइड अन्य ग्रह भी क्या है, परिक्रमा कर रहे हैं। इसी अन्य ग्रह में एक क्षुद्र ग्रह है। ठीक, तो क्षुद्र ग्रह जो है, ठीक है, जो छोटे छोटे पिंड है, ठीक है, छोटे छोटे पिंड है, ये भी किसका चक्कर लगा रहा है, सूर्य का ही चक्कर लगा रहा है। ठीक, सूर्य का ही चक्कर लगा रहा है। ठीक, सूर्य का ही चक्कर लगा रहा है, इसे क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, जो अभी हम बता दिए हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह और ग्रह
के ही क्या है भाग होते हैं। जैसे वैज्ञानिक के कहने का मतलब है जो क्षुद्र ग्रह है वो क्या है, ग्रह के ही एक भाग है। किसका भाग है, ग्रह का ही एक भाग है। जैसे ये पृथ्वी है, ठीक, और पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह है। तो मंगल ग्रह से कुछ टुकड़ियाँ अगर टूटा हुआ है, यानी अगर टूटा भी नहीं है, तो जो क्षुद्र ग्रह की पेटी है ये पहले एक ग्रह था। क्या था, एक ग्रह, जो किसी कारणवश से विस्फोट हो गया, और विस्फोट हो गया और ये टुकड़ियों में इस तरह से बट गया। और ये भी क्या कर रहा है, सूर्य के चक्कर लगा रहा है। क्या कर रहा है, सूर्य के चक्कर लगा रहा है, ठीक, वही कर रहा है। जो कि बहुत वर्ष पहले क्या हुआ था, विस्फोट हुआ था, ठीक। विस्फोट, ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। किसका, अभी बताया ना कि ग्रह कोई होगा जो विस्फोट हो गया, जिस कारण से क्षुद्र ग्रह का निर्माण हो गया, ठीक है। उल्का पिंड देखिए क्या है, उल्का पिंड, ठीक है, क्या है, उल्का पिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों उल्का पिंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उल्का पिंड कहलाते हैं। अब देखिए उल्का पिंड अब है क्या, सूर्य के चारों ओर, ठीक है, चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं, उल्का पिंड। अब देखिए जैसे क्षुद्र ग्रह है, ठीक है, तो क्षुद्र ग्रह भी लगा रहा है चक्कर। तो क्षुद्र ग्रह है, ठीक है, तो क्षुद्र ग्रह में कोई बड़ा बड़ा भी ग्रह, बड़ा बड़ा पत्थर है, छोटे छोटे पत्थर है, इसी को एक भाग क्या कह दिया जाता है, उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी यह उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। यानी पृथ्वी पे कभी, देखिए ये होता कैसे है, देखिए ये सूर्य है, सूर्य है, ठीक, सूर्य के बाद बुध है, शुक्र है और पृथ्वी है। पृथ्वी, मंगल है, और मंगल के बीच क्या है, क्षुद्र ग्रह है, क्षुद्र ग्रह, ठीक है, क्षुद्र ग्रह है, ठीक, और क्षुद्र ग्रह का बृहस्पति है। तो जाहिर सी बात है ये दोनों शक्तिशाली है, और ये इसे खींचने की कोशिश करेगा और इधर से इसे खींचने की कोशिश करेगा। जब ये मंगल ग्रह क्षुद्र ग्रह को खींच कर आगे निकल जाएगा, ठीक है, तो वो पृथ्वी के करीब आ जाता है, ठीक, पृथ्वी के करीब आ जाता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी पर अब गिर जाएगा, लेकिन ऐसा गिरता नहीं है, ठीक। कभी कभार हो जाता है, एक बार गिरा, बहुत बार गिर भी गया है, ठीक है। तो पृथ्वी पर गिरने के संभावना बढ़ जाती है, ठीक। जब गिरते तो इसी को क्या कहते हैं, उल्का पिंड है, गिर रहा है, ठीक। तो उल्का पिंड दूसरा है नहीं, ठीक है, यही है। क्या है, गिरने पर, गिरने की हो जाती है। इसी प्रक्रिया के दौरान आयु के साथ घर्षण होने लगता है, होने के कारण क्या है, गर्म होकर जलने लगता है, ठीक है, जलने लगता है। देखिए जब ये पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है और ये मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह के बाद क्षुद्र ग्रह है। जब मंगल ग्रह हट जाएगा, ठीक है, मंगल ग्रह हट जाएगा, ठीक, अब क्षुद्र ग्रह आ गया। तो क्षुद्र ग्रह जैसे उल्का पिंड गिरेगा पृथ्वी पे, ठीक है, क्षुद्र ग्रह एक टुकड़ा आएगा और उल्का पिंड की तरह एक कहाँ गिरेगा, धरती पे। तो जब गिरेगा तो आपको भी पता है कि कोई भी चीज़ अगर चलता है तो घर्षण एक पैदा कर देता है। क्या करता है, घर्षण के उत्पादन कर देता है। और ये जैसे घर्षण होगा तो उसमें आग पकड़ लेगा, ठीक, उल्का पिंड में आग पकड़ लेगा। जो क्षुद्र ग्रह गिर रहा था उल्का पिंड में क्या करेगा, आग पकड़ लेगा, ठीक है। और आग पकड़ने के कारण क्या होगा, जब पृथ्वी की सतह तक आते आते क्या होता है, जलकर खत्म हो जाते हैं, ठीक है, जल के क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक। ऐसे कई बार होता है, जैसे ऐसे होता है, आप हमेशा गिरते रहता है, पृथ्वी हमेशा गिरते रहता है। आप देखिए लोग कहता है ना कि टूटता हुआ तारा, वो टूटता हुआ तारा नहीं है, बल्कि क्षुद्र ग्रह का छोटे छोटे टुकड़ी पृथ्वी की सतह पे आने के समय वो जल कर गिरता है, तो हमें चमकते हुए प्रतीत होते हैं। तो ऐसा लगता है कि तारा टूट गया है, ठीक है, तारा टूटता नहीं है, ठीक। ये कह रहा है कि घर्षण के कारण से यह गर्म होकर क्या होते हैं, जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है, ठीक है, जब जलता है तो प्रकाश उत्पन्न होबे करेगा, ठीक। तो कभी कभी, ठीक है, कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिर जाता है, गिरती है, जिससे धरातल पर क्या होता है, गाढ़ा हो जाता है। देख अगर इतना बड़ा अगर उल्का पिंड पृथ्वी पर गिरा, ठीक, मान लो, देखिए ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये
उल्का पिंड यहाँ से गिर रहा है, जब यहाँ से चलेगा तो ये जल जाएगा, जब ये जलेगा तो यहाँ राख गिरेगा, ठीक है, यहाँ राख गिरेगा। लेकिन यही उल्का पिंड इतना बड़ा होगा, ठीक है, और पृथ्वी पर गिरेगा, ठीक, तो जलते जलते इसका कुछ भाग बच जाता है जो कहाँ गिर जाते हैं, पृथ्वी पे, बिना जले हुए, ठीक, बिना जले हुए, थोड़ा सा जलेगा और थोड़ा नहीं जलेगा, जो गिर जाता है तो पृथ्वी पे कहीं कहीं क्या होता है, गाढ़ा बन जाता है। क्योंकि जब भी कोई चीज़ अगर कहीं गिराया जाए तो जाहिर सी बात थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है, धंसेगा। तो यही बता रहा है कि क्या धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं, ठीक। क्या आपने तारों वाले खुले आसमान में एक ओर से दूसरी ओर, ठीक है, एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? देखिए कभी कभी क्या होता है कि इस तरह से आपको दिखाई देगा, जो चित्र दिखाई दे रहा है, जैसे ये रास्ता दिखाई देगा, ठीक है, एक पट्टी की तरह, ठीक है, एक पट्टी की तरह, क्या है, चमकदार पट्टी की तरह चौड़ी होगा, जो सफ़ेद पट्टी होगा वो क्या है, एक चमकदार रास्ते को देखा है। यह लाखों क्या है, तारों का समूह है, क्या है, लाखों तारों का समूह है, ठीक। जब ये पट्टी की समान इस तरह दिखाई देगा, ठीक है, गगन मरे, ठीक है, बहुत सारे संख्याओं में तारे दिखाई देगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, एक लाखों जब तारों क्या समूह जब निर्माण करेगा, तो यही पेटी क्या कहलाएगा, आकाश गंगा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, आकाश गंगा। यानी लाखों लाखों करोड़ों अगर तारों का समूह एक जगह है तो क्या कहलाएगा, आकाश गंगा। क्या कहलाएगा, आकाश गंगा कहलाएगा। इसी आकाश गंगा को मिल्की वे कहते हैं। क्या कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं। यह हमारा सौर मंडल इसी आकाश गंगा के एक भाग है। हमारा जो सौर मंडल है इसी आकाश गंगा का एक क्या है, भाग है, छोटा सा भाग है, ठीक। सोचिए लाखों करोड़ों समूह जो है, जिसकी लाखों करोड़ों समूह में है, वो क्या कहलाएगा, आकाश गंगा। उसी आकाश गंगा में मेरा एक सौर मंडल है जो छोटी सा दिखाई देगा, न के बराबर, यानी करोड़ों की संख्या में आप एक की क्या हो, एक की खोजना मुश्किल हो जाता है। ये क्या है, हमारा आकाश गंगा है, देख लीजिए ये हमारा आकाश गंगा है। और इसमें ही कहीं एक बिंदु पर हमारा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, ठीक, इस तरह से हमारा आकाश गंगा नज़र आएगा, ठीक है, इस तरह से आकाश गंगा नज़र आएगा, ठीक। तो ये हमारा सौर मंडल का क्या है, एक इसी प्रकार क्या है, आकाश गंगा एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। क्या है, बहती नदी से की गई थी। किसके, बहती नदी से। लोगों ने कहा, वैज्ञानिकों ने कहा कि प्राचीन भारत में, प्राचीन काल के समय में, कि आकाश में जो प्रकाश की एक बहती नदी से क्या है, इसकी देखी गई। यानी एक नदी के नाम दे दिया गया कि भाई ये क्या है, प्रकाश का एक बहती हुई नदी है, ठीक है। इसी प्रकार इसका नाम क्या पड़ गया, आकाश गंगा पड़ा। क्या पड़ा, आकाश गंगा। आकाश गंगा, देखिए आकाश गंगा क्या है, ये आकाश है, और प्लस में क्या मिला दिया गया है, गंगा, ठीक है, गंगा, ठीक। तो आकाश में नदी के समान बहने वाले गंगा की तरह उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आकाश गंगा। क्या कहते हैं, आकाश गंगा, ठीक है, समझ में आ गया, आकाश गंगा। अभी देखिए ना, दो नामों से मिलकर बना है आकाश गंगा। यानी आकाश में जो उजला पट्टी दिखाई दे रहा है, जिसे हम नदी के रूप दे दिए, तो उसी को हम लोग क्या कहने लगे, आकाश गंगा। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये प्राचीन भारत के समय के वैज्ञानिक कह रहे हैं, ठीक है, उस समय के लोगों ने कहा। तो आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। क्या है, एक प्रणाली है। इसी प्रकार की लाखों क्या है, लाखों आकाश गंगा मिलकर क्या बनाते हैं, ब्रह्मांड का निर्माण करती है। यानी छोटे मोटे अगर देखा जाए, ठीक है, तो छोटे मोटे तारों के मिलने से, यानी लाखों संख्या, लाखों करोड़ों में तारों के मिलने से किसका निर्माण हुआ, आकाश गंगा की। और बहुत सारे आकाश गंगा को मिलने से, यानी बहुत सारे, यानी सोच, यानी परे से बाहर, यानी बहुत सारे आकाश गंगा मिलने से
किसका निर्माण हुआ? ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ठीक है, किसका निर्माण? ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। क्या है? अत्यधिक कठिन है। ठीक, वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अत्यधिक से अधिक क्या है? जानकारी एकत्र करने में जुटे, यानी इसकी जानकारी करने के लिए वो लगे हुए हैं। इसमें ब्रह्मांड की जानकारी करने में वो लगे हुए हैं। आप ही सोचिए कि करोड़ों संख्या, लाखों संख्या से मिलने के तारों से मिलने से एक आकाश गंगा की निर्माण हुआ है, और कहीं आकाश गंगाओं मिलने से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। और वैज्ञानिक किसका खोज कर रहे हैं? ब्रह्मांड की। किसका? ब्रह्मांड के बारे में जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। ये बहुत कठिन काम है। ठीक है, खोजना बहुत कठिन काम है। ठीक है, इसमें कुछ मिल जाना या पाना बहुत कठिन काम है, क्योंकि हमारे एक एक तारों को खोजना होगा, एक एक तारे के रिसर्च करना होगा। ठीक है, तो इसके आकार के संबंध में क्या है? इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, इसके आकार के, यानी आकाश गंगा कितने दूर में फैला हुआ है, ये किसी को पता नहीं है। और ब्रह्मांड क्या है और ब्रह्मांड में क्या नहीं है, ठीक है, ये भी किसी को पता नहीं कि ब्रह्मांड क्या जो विशाल है वो कितना बड़ा है। ठीक है, उसका आकार क्या है, ये किसी वैज्ञानिक को आज तक पता ही नहीं चला। ठीक है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। बात तो सही है, क्योंकि लाखों, ठीक है, लाखों में, ठीक है, लाखों क्या है? लाखों तारों से आकाश गंगा के निर्माण हुआ, और कहीं आकाश गंगा से, ठीक है, कहीं आकाश गंगा से क्या ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। और इसी ब्रह्मांड में हम कहीं ना कहीं हैं, जिसका नाम दिया गया है सौर मंडल। ठीक है, तो सौर मंडल के पूर्ण जानकार आज तक वैज्ञानिक को पता नहीं है, तो ब्रह्मांड की पता लगाने के लिए बहुत कठिन काम हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? देखिए, एक क्या बता रहा है? एक पृथ्वी बता रही है, पृथ्वी है। ठीक है, ये पृथ्वी है, और पृथ्वी, ये आकाश गंगा, सौरमंडल, सौरमंडल से आकाश गंगा, आकाश गंगा से ब्रह्मांड के निर्माण ऐसे ही निर्माण हुआ है। ठीक, ये बताने के, समझाने की कोशिश किया गया है कि आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं। आप पृथ्वी पर है तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। किसका भाग है? सौरमंडल का भाग है। जाहिर सी बात है कि हम सौरमंडल का एक छोटा सा भाग है। ठीक है, हमारा सौरमंडल आकाश गंगा मिल्की का एक भाग है, यानी आकाश गंगा मिल्की के एक भाग है, यानी बहुत सारा आकाश गंगा है। ठीक है, तो एक मिल्की वे जो है आकाश गंगा, उसका भाग कौन है? सौरमंडल। क्या है? सौरमंडल। ठीक है, एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। अब बताओ, जिस आकाश गंगा का हिस्सा सौरमंडल था, वही आकाश गंगा किसका हिस्सा है? ब्रह्मांड का हिस्सा है। ठीक, ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इसे लाखों आकाश गंगाएं मौजूद है। बोले ना, कितना लाखों आकाश गंगा मौजूद है। ठीक है, तो इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है? तो देख लो, मेरा स्थान कहाँ है? पृथ्वी कहाँ है? देखो, ये पृथ्वी, ये क्या है? पृथ्वी है। और ये जो पृथ्वी है, सोचो कि इतना कुछ हो जाने के बाद ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से आकाश गंगा, आकाश गंगा से सौरमंडल, सौरमंडल के छोटा सा भाग पृथ्वी है, जहाँ हमारा संबंध है। ठीक है, क्या हमारा संबंध है? ठीक, तो ये अध्याय आपका समाप्त हो गया। ये सब आप बना लेंगे अपने से। ठीक है, कि ग्रह और तारे में क्या अंतर है। ठीक, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं, ये आप अच्छी तरह से समझ गए हैं। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखे, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? ठीक, हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? ब्रह्मांड क्या है? लाखों असंख्याओं को आकाश गंगा मिलने से क्या बना है? ब्रह्मांड बना है। ठीक है, सही उत्तर चिन्ह लगा। किसी ग्रह को पृथ्वी से जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। माने किस ग्रह को, ठीक है, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो किस ग्रह को? तो शुक्र को। ठीक है, दूसरा में सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? ठीक है, मैंने सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन है?
तो पृथ्वी है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो आप बना लेंगे, ठीक है, ये सब आपसे बन जाएगा, ठीक है, ये भी बन जाएगा, ठीक है। मिलते हैं दूसरे चैप्टर में, ठीक है, बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं। जय हिंद।